कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का इस रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इसमें भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारा शराब मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें बंधनों से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। अपने सारे कार्यों को इस समय दूर रखिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु की उस प्रतिज्ञा को याद कीजिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। और प्रभु इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सामर्थ्यवान परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु आपके हृदय और मन को आज की इस प्रार्थना के लिए तैयार कर रहे हैं। पुरानी बातें इस समय याद मत कीजिए, उनको प्रभु की हाथ में समर्पित कीजिए। अपने दुखों को प्रभु की हाथ में समर्पित कीजिए।
अपनी पीड़ाओं को प्रभु की हाथ में समर्पित कीजिए। अपने आप को आजाद कीजिए। इतनी चिंता क्यों है? बहुत सारे लोग चिंता में जिंदगी गुजार देते हैं। चिंता मत कीजिए। प्रभु ने कहा है चिंता मत करो। जिस प्रभु ने कहा कि हत्या मत करो, वही प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? सारी चिंताओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमारे बीच में विराजमान है। तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू हमें संबोधित करने जा रहा है। हमारे हृदय की हर प्रकार की पीड़ा को तू अपने अनंत प्रेम से मिटाने जा रहा है। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस समय अपने इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में बड़ी भक्ति के साथ भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तू उनकी निराशा को मिटाने जा रहा है। तू उनके मन की हर प्रकार की व्याकुलता को दूर करने जा रहा है। उनके मन को चिंता मुक्त करने जा रहा है। उनके हृदय और मन को तेरी ओर अभिमुख कर रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु यीशु इस पवित्र वचन की योग्यता से मेरे भाई बहनों को पूरी तरह से तुझ पर भरोसा रखने और तेरी ओर अभिमुख होने की कृपा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय और मन को इस समय तैयार कीजिए प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के उन प्रतिज्ञाओं को सुनने के लिए, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय को इस समय पूरी तरह से प्रभु पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। अपने हृदय में प्रभु से बोलिए, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु तेरी दासी सुन रही है। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोल दीजिए। प्रभु को आपसे बोलने दीजिए। आपकी हृदय की पीड़ाओं को दूर करने दीजिए। यीशु पर भरोसा रखिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। बोलिए प्रभु हम सुनते हैं। अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें संबोधित कीजिए। हमारी हृदय की पीड़ाओं को दूर करने के लिए हमें अपने वचन दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु को धन्यवाद देता हूं मैं इस समय प्रभु की आशीषों के लिए, जीवन के वरदान के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कृपाएं बरसने के लिए और बरसाने के लिए। कई लोगों ने मुझसे कहा कि पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में उनको प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती हैं। प्रभु को धन्यवाद। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। इब्राहिम को बाइबल में विश्वासियों का पिता कहा गया है। इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया और विश्वास का प्रमाण दिया। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह से विश्वास किया। जरा भी संकोच नहीं किया, संशय नहीं किया। हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में पढ़ने को मिलता है कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। अगले वचन में अर्थात वचन 19 में हम पढ़ते हैं निराशाजनक परिस्थिति क्या थी। इब्राहिम बूढ़ा हो चला था और उनकी पत्नी बांझ थी।
तो इस पर भी इब्राहिम ने विश्वास किया, जैसा कि ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मुझे एक संतान मिलेगी। और ईश्वर ने इब्राहिम के जीवन में इस विश्वास के कारण एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। सोचिए, 100 साल की उम्र में किसी को संतान मिलना कितना बड़ा चमत्कार है। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है, विश्वास कितना मूल्यवान है। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 7 में कहते हैं, जिस तरह सोना आग में तपाया जाता, उसी तरह हमारे विश्वास को विपत्ति और दुखों में परीक्षित किया जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास सोने से भी कितना मूल्यवान है। जो इस तरह विश्वास रखता है उसके बारे में रोमियों के पत्र की अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक बहुत सशक्त वचन है। जो उस पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु के वचनों का आपको अपने जीवन में उतारता है, वचनों के अनुसार जीवन जीता है, वचन कहता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें पढ़ने को मिलता है कि बाबुल के राजा दारा के दरबार में एक परदेशी गुलाम यहूदी रहता था जिसका नाम था दानियल। राजा दानियल को प्रेम करता था क्योंकि दानियल के अंदर पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा कार्य करता था। दानियल बुद्धिमान था, सद्गुणी था, लेकिन अन्य दरबारियों को दानियल से गुस्सा था, ईर्ष्या थी। वे चाहते थे कि किसी तरह दानियल का विनाश किया जाए, इसलिए उन्होंने राजा से एक आज्ञा निकलवाई। वो आज्ञा ये थी कि 40 दिन के लिए कोई भी मेरे राज्य में मुझे छोड़कर और किसी देवी देवता की आराधना नहीं करेगा। वे जानते थे कि दानियल अपने ईश्वर की आराधना करता था। राजाज्ञा निकली, इसके बावजूद दानियल अपने ईश्वर पर भरोसा रखता था, सच्चे ईश्वर की आराधना करता था। दरबारियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपके ही दरबार में आपका मित्र दानियल आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। राजा को मजबूरन अपनी आज्ञा के अनुसार दानियल को भूखे सेंक के खड्ड में डालना पड़ा। हालांकि राजा नहीं चाहता था। दानियल को मालूम था कि ईश्वर पर विश्वास करने के कारण, सच्चे ईश्वर की आराधना करने के कारण मुझे भूखे सेंक के खड्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने समझौता नहीं किया। उसने अपने ईश्वर की आराधना की और दानियल भूखे सेंक के खड्ड में डाल दिया जाता है। उस रात को राजा सो नहीं पाया। बड़े सवेरे राजा पहुंच गए उस खड्ड के पास। ऊंची आवाज में पुकार कर पूछा कि दानियल, क्या जिस ईश्वर की तू सेवा कर रहा था उसने तुझे बचाया? दानियल की आवाज आई, महाराज युग युग जिए, मेरे ईश्वर ने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल के विश्वास के लिए ईश्वर ने एक सुंदर चमत्कार किया। दानियल के विश्वास को ईश्वर ने टूटने नहीं दिया, दानियल को विचलित नहीं होने दिया, दानियल को लज्जित नहीं होने दिया। एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। उससे भी बड़ा चमत्कार कि राजा ने राज्याज्ञा निकाली, अब से मेरे राज्य के सभी लोग दानियल के ईश्वर की आराधना करेंगे। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु के दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। जैसे बड़े बड़े नेताओं के गार्ड होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, जहां भी नेता रहेंगे उसके करीब सुरक्षा कर्मी रहेंगे राजा की सुरक्षा के लिए। उसी तरह वचन में लिखा हुआ है, प्रभु अपने दूतों को भक्तों के पास डेरा डलवाता है ताकि उनके जीवन में कोई विपत्ति ना आ जाए। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है
कि धर्मियों को प्रभु कभी विचलित नहीं होने देते हैं। धर्मियों को प्रभु कभी विचलित नहीं होने देते हैं। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पे स्तोत्रकार कहता है, मैं जवान था बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को निस्सहाय और उसकी संतानों को भीख मांगते नहीं देखा है। मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को निस्सहाय और उसकी संतानों को भीख मांगते नहीं देखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी ईश्वर निस्सहाय नहीं छोड़ता है। ये मेरा अनुभव है। मैंने स्वयं परख कर देखा है, चख कर देखा है। और प्रभु उनके बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं, कभी भी उनको भीख मांगने नहीं देते हैं। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्ति से घिरे रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 20 में, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है सुजन्ना का उदाहरण। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम सुजन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सुजन्ना विवाहित थी, धनी थी, सुंदर थी, रूपवती थी, लेकिन ईश्वर की भक्त भी थी। ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन जीती थी। ईश्वर के आदेश के साथ कोई समझौता नहीं करती थी, इसलिए उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया गया। और उस समय संहिता के अनुसार जो व्यभिचार में पकड़ी जाती थी उन नारियों को पत्थरों से मार डाला जाता था। उसे मृत्यु की सजा भी सुनाई गई थी। अब ईश्वर को देखिए, ईश्वर अपने भक्तों को इस तरह विचलित नहीं होने देता है। वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने दानियल नामक एक युवक के अंदर अपना आत्मा उतारा। ईश्वर ने दानियल के अंदर अपना आत्मा उतारा और दानियल के द्वारा वो नारी बचाए गए मौत के मुंह से। जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, जिस तरह यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ रहता है, जिस तरह यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ रहता है, उसी तरह प्रभु अपनी प्रजा को घेरे रहते हैं। प्रभु अपने प्रजा को घेरे रहते हैं। प्रभु की कृपा अपने भक्तों को घेरे रहती है। प्रभु अपने विश्वासियों और भक्तों को कभी विचलित नहीं होने देते हैं। कुछ दिन पहले एक दंपति करीब 18-20 किलोमीटर दूर से आश्रम आए और पहली बार वो मुझसे मिल रहे थे। बड़े अच्छे लोग थे, सद्गुणी, कम बोलने वाले, अच्छे भक्त। कमरे में आए, उन्होंने कहा कि 9 साल से आश्रम में आ रहे हैं। उन्होंने अपना साक्ष्य सुनाया कि कहा कि हमारी शादी हुई करीब 15 साल पहले। हमारे पास कोई संतान नहीं थी। 9 साल पहले तक कोई संतान नहीं थी। इतना ही नहीं, पत्नी बहुत ज्यादा अवधूतों से ग्रस्त थी। न जाने कहां कहां उसको पति ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में पति के मन में एक विचार आया कि हम क्यों ना चर्च ले जाएं, क्यों ना हम गिरजाघर ले जाएं। और उनके घर के पास एक छोटी सी कलीसिया थी, वहां पर वो नारी जाया करती थी। लेकिन अवधूत इतना भयानक थे कि वहां के पास्टर ने कहा कि आप मातृधाम आश्रम ले जाइए। उस समय से वे आश्रम आने लगे, प्रार्थना में भाग लेने लगे। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर उनको एक संतान मिली, जबकि बनारस के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा था कि उस नारी के गर्भाशय की नली बंद है, वो कभी भी मां बन ही नहीं सकती है। लेकिन प्रभु ने 9 साल पहले उनको एक संतान दी, एक बेटी दी, और उन्होंने उस बेटी का नाम मेरी रखा है।
स्तोत्र 34 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। एक बार मैं अपने कमरे की ओर आ रहा था, एक 14 साल की लड़की ने मुझे रोक दिया, कहा कि स्वामी जी आपको बैठना है, मैं आपको अपना साक्ष्य सुनाऊंगी। मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया। बड़ी जल्दी जल्दी उस लड़की ने कहा, मालूम है आपको मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। पहले वो बहुत शराब पिया करते थे, काम से वापस लौटते समय शराब पी के आते थे और तोड़फोड़ करते थे, माँ को मारते थे। लेकिन मेरी माँ और मैं, हम दोनों विश्वास के साथ प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करते थे। हम दोनों रो रो कर प्रार्थना करते थे। आज मैं आपको ये बताने के लिए आई हूं, इन दिनों मेरे पापा जी वापस आते हैं काम से, तो फ्रेश होने के बाद बाइबल लेकर बैठ जाते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 40 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इस आश्रम में रहकर पिछले 30 वर्षों से मेरा ये अनुभव रहा है। कितने ही सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु ने अपने चमत्कार प्रकट किए हैं। कितने निराश लोग आते हैं, टूटे फूटे आते हैं, लेकिन वे प्रभु पर भरोसा रखने लगते हैं, प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं, और मैं देखता हूं कि उनके जीवन में कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं। ईमानदारी से उस वचन को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं जो मैंने आपके सामने रखा, जो उस पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक प्रतिज्ञा के रूप में ये प्रभु का वचन रखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 25 में, स्तोत्र 25 के वाक्य 3 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। इस आश्रम में रहकर मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों को भी देखा है जो आए और गए, वे भटकने वाले होते हैं। जितने लोग आए, विश्वास किए, प्रभु पर भरोसा रखना शुरू किए, उनके जीवन में प्रभु ने खुलेआम चमत्कार दिखाया। लेकिन जो आते हैं और अकारण छोड़ देते हैं, वे परीक्षा लेने वाले होते हैं, परखने वाले होते हैं, भटकने वाले होते हैं, वे निराश होते हैं। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तू चाहता है कि हम विश्वासी बने। तू चाहता है कि हमारे जीवन में तू चमत्कार और चिन्ह प्रकट करे, लेकिन उसके लिए तू चाहता है कि हम विश्वासी बने और तुझ पर भरोसा रखना सीखें। तेरे पवित्र वचन के अनुसार हमें जीने की कृपा दीजिए। जिस तरह तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु, तेरे इस पवित्र वचन पर हम विश्वास करते हैं। हमें इस वचन पर विश्वास करने और तुझ पर भरोसा दृढ़ करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आपा पिता की आराधना यीशु प्रभु की आराधना अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आपा पिता की आराधना यीशु प्रभु की आराधना पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना जीवन ज्योति की आराधना जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना जीवन ज्योति की आराधना जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना अल्फा ओमेगा की आराधना आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना अल्फा ओमेगा की आराधना जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आइए हम प्रभु की आराधना जारी रखें। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए इस संसार में आए उस महान प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु का प्रकाश हमारी ओर बह रहा है। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। प्रभु यीशु आपको जानते हैं, आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके हृदय की एक एक पीड़ा को जानते हैं। पूर्ण विश्वास कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से छोटा बनाइए। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो,
क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हम नन्हे बालक बालिकाओं की तरह यीशु के पास आए, पूर्ण भरोसे के साथ यीशु के पास आए। वो करुणामय है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि सभी लोग यीशु के पास जा पाते थे। निराश, टूटे फूटे लोग, रोगी, अबदूदग्रस्त, कोढ़ी, अंधे, बहरे, गूंगे, भिखारी, वेश्याएं, हर प्रकार के लोग यीशु के पास जा पाते थे। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु के पास आए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है। अपने शरीर के एक एक बूंद रक्त को आपके लिए बहाया है। शायद आप पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आइए पूरे मन से। आज प्रभु आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाले हैं। अपने हृदय को समय प्रभु के सामने रखिए। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, सामुएल की मां हन्ना एक बांझ थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो सीधे ईश्वर के मंदिर तक जाती है और वहां गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है। उसने कहा, वचन में लिखा हुआ है, मैं प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी, उंडेल रही थी। उंडेलिए मेरे भाई और बहनों, विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। ये विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु ईश्वर आपको प्यार करता है। ये विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु ईश्वर जिंदा है, जीवित है। ये विश्वास कीजिए कि वो आपके करीब है, आपके साथ है। यह विश्वास कीजिए कि वो आपके सारे पापों और अपराधों को पल भर में क्षमा कर सकता है। यह विश्वास कीजिए कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाले परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इस पवित्र वचन पर इस समय विश्वास कीजिए। यीशु पर विश्वास कीजिए। जिस तरह वो अंधा भिखारी यीशु के पास विश्वास के साथ आया और कहा, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। पल भर में उसकी आंखें खुल जाती हैं। होने दीजिए इस समय आपके जीवन में। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। शायद आपके शरीर में बहुत सारे दुख हैं, रोग हैं। यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। अपने हृदय में इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जन्मांध को आंखें देने वाले, मरने के बाद लाजरुस को चौथे दिन जिंदा करने वाले, उसकी सड़ी हुई लाश के अंदर जीवन फूंकने वाले यीशु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव जीसस। यीशु में विश्वास कीजिए। यीशु हमारे अंदर यही ढूंढते हैं। प्रभु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? प्रभु से कहिए कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन में एक कार्य कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, विश्वास करता हूं। मेरे परिवार में बहुत सारी विसंगति हैं। मेरा परिवार टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मेल मिलाप नहीं, आपसी मतभेद है। बातचीत नहीं होती, अशांति है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सिर को झुकाइए इस समय और अपने आप को समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कुछ करने दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं
तू इस समय हमारे बीच में हमारे साथ है। तू इस संस्कार के द्वारा हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू अपने भाई बहनों को देख रहा है, एक एक भाई बहन को देख रहा है, उसके हृदय की लालसा को जानता है, उसके हृदय की पीड़ा को जानता है, उसके हृदय की विह्वलता को जानता है, भविष्य के बारे में जो चिंताएं उसको तू जानता है। आइए यीशु, आइए उनके जीवन में आइए। आज एक चमत्कार करना यीशु, चमत्कार न करना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए उसके सानिध्य की घोषणा करें, उसकी उपस्थिति की घोषणा करें। मुंह खोल कर एक साथ प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय विशेष रूप से जो हमारे बीच में रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु इस समय एक वैद्य की तरह हमारे बीच में है, हमारे मानसिक रोगों को दूर करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक रोगों को दूर करने के लिए, हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को और रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। वचन का ख्याल करना, वचन में लिखा हुआ है कि सब रोगियों को चंगा किया, क्योंकि सभी रोग यीशु की अधीनता के अधीन है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। कि आप शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, एक एक रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपकी बाधाओं को दूर करने दीजिए, अंधकार की शक्तियों से आपको छुटकारा देने दीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर अबदूतों को निकाले। यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, अबदूतों को निकालो और सब रोगियों को चंगा करो। इस समय अपने रोगों को प्रभु की हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। अपनी आंखें बंद रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए इस समय। यीशु तेरे पवित्र नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देता हूं, मैं आदेश देता हूं इसी वक्त मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ, हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। यीशु के परम पावन नाम पर इस समय बड़ी बड़ी चंगाइयां हो। हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से, मिर्गी के रोग से, हृदय रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 फ्रीडम, लिबरेशन, आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौन हो जाइए, यीशु की उपस्थिति अनुभव करना, चंगाई ग्रहण करना, अंगीकार करना, विश्वास करना कि यीशु ने आपको छुआ है, आपके शरीर के उस हिस्से को छुआ है जहां रोग है।
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए समय प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया 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 पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मौन होकर इस समय प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपको अभिषेक दे, आपके घर को अभिषेक दे, आपके घर के कोने कोने को शुद्ध करें और पवित्र रक्त का अभिषेक दे। शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे